सुप्रभात। सुबह का मतलब केवल सूर्योदय नहीं होता, इस सृष्टि का एक खूबसूरत करिश्मा है जहां अंधेरे को मिटाकर सूरज नई उम्मीदों का उजाला पैदा करता है। आज की सुबह बेहद खास, इसमें उजाला युवा एनसीसी कैडेट्स के सतरंगी सपनों का, ऊर्जा उसके बुलंद हौसलों की। दिल्ली के ऐतिहासिक करियप्पा परेड ग्राउंड से मैं कर्नल राजेश जिंदल, मेरे साथी अमित अरोड़ा, प्रधानमंत्री रैली 2021 के पावन अवसर पर आप सभी का अभिवादन करते हैं। गुड मॉर्निंग अमित। Good morning, Colonel. And what a beautiful day this is as we see the pristine glory of Kariappa Parade Ground, the Indian tricolour, the young, smart cadets. India has nearly 15 lakh cadets and it's a special day today, 28th of January. And usually we see as part of the Republic Day festivities, on this day is organised the Prime Minister's annual NCC rally. राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय द्वारा आयोजित इस परेड की अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, गणमान्य व्यक्ति मैदान पर पधारते हुए आपके समक्ष जनरल विपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का आगमन, डीजी एनसीसी उनका स्वागत करते हुए। राष्ट्रीय कैडेट कोर की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप सलामी के उपरांत अपना स्थान ग्रहण करते हुए जनरल बिपिन रावत परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, 3 वर्षों तक सेनाध्यक्ष के पद पर अपनी सेवाएं देने के पश्चात 1 जनवरी 2020 को जनरल रावत ने देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने का गौरव हासिल किया। 45 वर्ष पूर्व नेशनल डिफेंस एकेडमी से आरंभ हुआ गौरवशाली जीवन, जिसके दौरान जनरल रावत ने जम्मू कश्मीर तथा उत्तर पूर्व के दुर्गम इलाकों में लगातार सेवाएं दी हैं। जनरल रावत सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरावने परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, एडी कॉम तथा अन्य गणमान्य विभूतियों से मिलते हुए आज यहां उपस्थित हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदूरिया, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल, एडी कॉम, एडमिरल करमबीर सिंह, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, एडी कॉम, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। The National Cadet Corps, NCC, is a great platform for the youth to imbibe core values of our being. Whether it's unity or discipline, that's the motto, or other values like determination, leadership, these core values are intrinsic to the life of a cadet. ऐतिहासिक करियप्पा परेड ग्राउंड पूरे भारत के सबसे बड़े परेड मैदानों में से एक है, जिसका नाम 2016 में बदलकर हमारे पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के नाम से करियप्पा परेड ग्राउंड रखा गया। And in the far end, we can see the statue of Field Marshal K.M. Kariappa as well. Right behind the Indian tricolour are the flags of Army, Navy and the Air Force, and then the flag of NCC, as we now see the arrival of Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh, being greeted there by Lieutenant General Tarun Kumar Aich, Director General, National Cadet Corps, and the Honorable Defence Minister proudly wearing the NCC cap. रक्षा मंत्री को सम्मान सूचक सलामी। हमारे माननीय रक्षा मंत्री आरंभिक शिक्षा के समय से ही सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं। उन्हें एनसीसी के कैडेट होने का भी गौरव प्राप्त है। कुछ ही समय में माननीय प्रधानमंत्री यहां पधारेंगे। उनके यहां पहुंचने पर एनसीसी के चारों विंग्स द्वारा सम्मान गार्ड होगा। इन चारों विंग्स का नेतृत्व दिल्ली डायरेक्टरेट के
शुभम रावत द्वारा किया जाएगा। The Honorable Defence Minister had last year also launched the online training mobile app. The COVID protocols in place, as we can see people in attendance, maintaining social distancing, wearing masks, and it is very essential that we contribute to the awareness to fight the corona pandemic. And the young cadets have, over the last 1 year, Colonel, adapted very well to online training as well. जी हाँ, डिजिटल भारत, आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार किया है पूरे हिंदुस्तान ने। कभी इकबाल के अमर शब्दों को चरितार्थ भी किया है कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। Well, over the course of next hour or so, we will get to see the stories of courage, valor of these young cadets, their contribution to the welfare of society, and it would be a sheer delight to celebrate the day with the NCC cadets. What a moment of delight it must be when they would have received the NCC uniform for the first time, when they made it to attend some NCC camps, went through the drills, training, march past, competitions, cultural exchanges, and while through the year these young cadets perform in many camps, but the Republic Day camp that happens in January month is real special. बिल्कुल सही कहा आपने। आज की यह परेड प्रतीक है एक निर्भय कैडेट के उसी अनुशासन का, कर्तव्य निष्ठा का, युवा शक्ति की आशाओं एवं आकांक्षाओं का। So we have different wings of the NCC. This olive color represents the army wing. The olive green beret as well with the heckle. Then there is the naval wing. You can see them in white shirt and white trousers with black sweaters. Yes. Absolutely ready and alert. Then there is the air wing contingent, and also over the years girl cadets have also participated. So there is, in addition to the air wing contingent that you see, the girl wing contingent as well. So 4 contingents of the NCC cadets absolutely lined to give the guard of honor to the Prime Minister, who should be here in a short while from now. अमित, जब पूरी दुनिया कोरोना काल में आशंकित थी, आहत थी, असमंजस में थी, भारत बढ़ता रहा नए संकल्पों की ओर संयम एवं सच्चाई के साथ। इस भीषण चुनौती का डटकर सामना करने में एनसीसी के इन युवा योद्धाओं का बहुत योगदान रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा कैडेट्स ने अप्रैल 2020 से ही लोगों में जागरूकता फैलाने में बहुत अहम योगदान दिया। And that's why we like to express gratitude to all the cadets wherever they are. NCC has a total of 17 directorates that represents all the states and union territories. And today you will get to see colorful tableaus right here at Karyappa Parade Ground, where the cadets will showcase the efforts that they have done to fight the COVID pandemic and other sports adventurous activities too. करियप्पा परेड ग्राउंड जीवंत हो चुका है वीरता और शौर्य के रंगों से। अलग अलग कोनों से पहुंचे कैडेट सामने मंच के, अगर आप देख रहे हो, किले की दीवार शान से लहराता तिरंगा, 3 रंग जो प्रतीक साहस, सच्चाई, संपन्नता के, इसके साथ ही नेशनल कैडेट कोर का गौरवशाली ध्वज, लाल, गहरे, हल्के नीले रंगों को खुद में समाहित किए हुए, और इसी बीच डटे हैं एनसीसी के युवा योद्धा अपने माननीय प्रधानमंत्री के इंतजार में। A beautifully decorated stage awaits the arrival of the Honorable Prime Minister. But we should really say thank you to the family and friends who are gathered here today, because the family and friends of the cadets must have created a conducive environment at home to encourage the youngsters to join the NCC at school level. Usually a youngster would join NCC when in 9th standard, continue in school and college, get the coveted A certificate, B and C certificate, and build upon the ideals of how they could contribute to the success of the nation.
बिल्कुल सही अमित। मैं यहाँ बताना चाहूँगा ये कैडेट गणतंत्र शिविर का हिस्सा बनते हुए कई सप्ताह दिल्ली में बिताते हैं। कोविड की विशाल चुनौती के बावजूद इन शूरवीरों ने इस वर्ष की परेड में भाग लेकर जिस अद्भुत समर्पण और साहस का परिचय दिया है वो वाकई काबिले तारीफ है। साथ ही जैसा कि आपने कहा, इन सभी के माता पिता भी नमन के पात्र हैं, जिन्होंने अपने सिपह सालारों को कर्तव्य पथ पर डटे रहने की प्रेरणा दी। माननीय प्रधानमंत्री के आगमन का शंखनाद। मैदान में प्रवेश करते हुए माननीय प्रधानमंत्री। The buglers sounding the arrival of the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi. माननीय रक्षा मंत्री तथा एनसीसी के महानिदेशक उनका स्वागत करेंगे। इसी के साथ चारों विंग्स के द्वारा सम्मान गार्ड प्रस्तुत किया जाएगा। Honorable Prime Minister has arrived at the Karyappa Parade Ground, New Delhi, for the Prime Minister's annual NCC Rally 2021. And Prime Minister is being received now by the Union Defence Minister, Shri Rajnath Singh, and Lieutenant General Tarun Kumar Aich, Director General, National Cadet Corps. Prime Minister also very proudly wearing the NCC cap, as he always does. And now the four contingents of the NCC will present the Guard of Honor. श्रीमान सम्मान गार्ड आपके निरीक्षण के लिए हजरत। जय श्रीमान। The Guard of Honor is being presented by four contingents of the National Cadet Corps led by Under Officer Shubham Rawat of Delhi Directorate. The Honorable Prime Minister is piloted by Under Officer Anshu Som of Delhi Directorate on his left and Under Officer Pooja Rathore of Rajasthan Directorate on his right. The Army Wing led by Under Officer Himanshu Sahu of Madhya Pradesh and Chhattisgarh Directorate. The Naval Wing contingent is led by Cadet Mohit Nanath of Rajasthan Directorate. After the Naval Wing, the Air Wing contingent led by Under Officer Anand Singh of Delhi Directorate. And the Girl Wing contingent of the NCC led by Under Officer Ankita Rani of Delhi Directorate. The Guard of Honor is accompanied by military band of Army Service Corps North with the bandmaster Naib Subedar Pravendra Singh playing the tune Kadam Kadam Badhaye Ja. And after inspecting the Guard of Honor, Prime Minister being escorted to the saluting dais, he will review the march past by the various NCC contingents
And along with the cultural performance, the NCC cadets today will have the delightful opportunity to present before the Prime Minister their courage, their contribution to the cause of this great nation. सम्मान गार्ड को ले जाने की अनुमति चाहता हूं। जय श्रीमान। सम्मान गार्ड मगन जय सम्मान गार्ड माचिलगाम मार्ट Madgan! Dynasty! Let's So as the guard of honor marches off, in the event today, Prime Minister will also be distributing awards to the meritorious NCC cadets and then address the gathering here at the Karyappa Parade Grounds. सम्मान गार्ड के पश्चात चारों विंग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तथा गर्ल्स विंग मैदान से बाहर जाते हुए युवा शक्ति राष्ट्र का स्तंभ, गहन ऊर्जा एवं महत्वाकांक्षा से लबालब माननीय प्रधानमंत्री, जो स्वयं एक एनसीसी कैडेट के रूप में देश की सेवा कर चुके हैं, युवा वर्ग के लिए सदैव एक प्रेरणा रहे हैं। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, क्या हमारे दिल में है। And there we see, nearing the saluting dais, cavalry, where soldier warriors are mounted on horseback. So we see 5 horsemen marching in front of the dais. And this mounted section of horses is led by Under Officer Dharamveer, proudly bearing the national flag as he is mounted on the horse called Vajra. Of all the sights of battlefield, there was none more inspiring than that of a cavalry unit in full glory of its charge. And following Under Officer Dharamveer are 4 horses with their flag bearers. On the extreme right, you see Under Officer Veer Abhimanyu Chipper on Tehzeeb, proudly bearing the army flag. As the Prime Minister looks on, and next to the Under Officer is Corporal Anjali, mounted on Tufan and bearing the Indian Navy flag. The Indian Air Force flag was borne there by Under Officer Neeru Tawar on Tushar, and Sergeant Quartermaster Ankit Tawar bearing the NCC flag riding on Messi. Ladies and gentlemen, closely following are the 17 marching contingents. As you see on your screen, moving towards the saluting dais. That's the Andhra Pradesh and Telangana Directorate. Chests swelling with pride, heads held high, smartly marching contingent, Andhra Pradesh and Telangana, led by Senior Under Officer P. Satish Kumar Reddy, placard bearer Senior Under Officer Adnan Pasha. Smart salute to the Honorable Prime Minister. Following close behind is Bihar and Jharkhand, led by Senior Under Officer Shivanandan Kumar and Senior Under Officer Abhishek Kumar. And that's the Delhi contingent, led by Senior Under Officer Rahul and the placard bearer Sergeant Rajiv Nayak. Well, these are the mellifluous tunes coming from the brass band, Bombay Engineering Group, Center Kirki, led by Naib Subedar G.J. Binu, and the band tune, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा. लौह पुरुष की रूहानी मिट्टी की खुशबू बिखेरता अगला मार्चिंग कंटिंजेंट गुजरात से कंटिंजेंट कमांडर कैडेट ठाकुर पार्थ, प्लेकार्ड बेरर सीनियर अंडर ऑफिसर जडेजा हर्षद सिंह.
गुजरात का दस्ता स्मार्ट सल्यूट माननीय प्रधानमंत्री को गौरवान्वित पल इतिहास के पन्नों में दर्ज होते हुए इसके ठीक पीछे मां भारती का मुकुट कहे जाने वाली पावन धरती से अगला मार्चिंग कंटिंजेंट जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। कमान संभाली है कैडेट अमन सिंह ने, प्लेकार्ड कैडेट मनमीत सिंह। Well, that's the Karnataka and Goa Directorate, led by Senior Under Officer Somarth Gajanan Ghatke, and the bearer of the placard, Senior Under Officer Purvi Gowda KM. Perfect synchronization. There are 17 directorates of the National Cadet Corps, and when you look at the NCC flag, you'll actually find 17 petals which are demonstrating them. Here comes the Kerala and Lakshadweep Directorate, ably led by Under Officer Rishikesh BS, and a placard borne by Junior Under Officer Atul Krishnan. In their colorful military regalia is the military band from Army Medical Corps led by Naib Subedar Rajendra Singh playing Kadam Kadam Badhaye Ja. Khushi ke geet gaye ja, and Colonel, what a moment of happiness for the young cadets here. बिल्कुल अमित जी, अगर आप देखें 23 जनवरी नेताजी का जन्मदिन पूरा राष्ट्र पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है और ये उनकी आजाद हिंद फौज का राष्ट्रगीत था। Absolutely, the graceful and enchanting patriotic song was the marching song of the Azad Hind Fauj. Here comes Madhya Pradesh and Chhattisgarh Directorate. इसकी कमान संभाली है सीनियर अंडर ऑफिसर यदुवेंद्र सोलंकी ने, प्लेकार्ड संभाला है जूनियर अंडर ऑफिसर राम प्रताप राजपूत। आंखों में इंद्रधनुषी सपने, हर मैदान फतेह करने का जज्बा। Prime Minister himself has been an NCC cadet, and so has been the Honorable Defence Minister. ओडिशा निदेशालय कैडेट आकाश कुमार नायक की कमान में बोर्ड मार्कर कैडेट सुमन गौड़ा चुस्ती फुर्ती से आगे बढ़ते हुए कंधों पे आसमान उठाकर चले हैं हम, सूरज हथेलियों पे उगाकर चले हैं हम। अबल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा चंडीगढ़ के दस्ते की कमान कंपनी सार्जेंट मेजर अंशुल महंत के हाथों में, प्लेकार्ड बेरर सीनियर अंडर ऑफिसर अतुल वर्मा। Well, Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and Chandigarh were the champion directorate last year. Who will get the honours today? We'll get to know as we now see the Rajasthan Directorate, ably led by Senior Under Officer Deepak Dhobi and the placard bearer Cadet Manaswini Sodha. Marching in a splendid formation. Next we have contingent from Tamil Nadu, पुडुचेरी और उससे पहले पाइप एंड ड्रम बैंड जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का नायब सूबेदार सुखदेव राज कदम कदम बढ़ाए जाके ट्यून बजाते हुए। And in the midst of this, I hope you all had a glimpse of the air show as well. And much more is going to be on the offer as we will catch the micro light flying.
That's the Uttar Pradesh Directorate, led by Senior Under Officer Ajay Singh, and placard held by Senior Under Officer Abhay Yadav. Among the martial tunes, the entire environment inspires patriotism, martial awakening, and valor. Uttarakhand Directorate, led by Senior Under Officer Akhil Unyal and the flag bearer Cadet Mayank Rawat. And now the West Bengal and Sikkim Directorate, led by Junior Under Officer Mohit Sharma and flag borne by Senior Under Officer Noori Banu. युवा जुनून कुछ नया कर दिखाने का, जोश आगाज को अंजाम तक पहुंचाने का, हौसला नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने का और संकल्प देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का। नायब सूबेदार प्रवेंद्र सिंह के नेतृत्व में सुरमई धुन, Well, that's parasailing in action for you as we see Sergeant Jatin getting airborne. And a round of applause here from the Prime Minister. बहुत छोटा है कदे आसमान तेरा, तुझसे ऊंची तो मैं हौसलों की उड़ान रखता हूं। सार्जेंट जतिन क्षितिज से भी ऊंचे हौसलों के साथ, और इसके ठीक पीछे एक और पैरासेलर कैडेट राशि, खुशी के ख्वाब को ताबीर के सांचे में ढाला है। ये वो बेटी है जिससे मां के आंगन में उजाला है, और ये बेटी आज अपने हिस्से का सूरज खींच कर लाने के लिए तैयार। The parasailers are carrying the national flag. They are airborne right now. I am born to fly. Let me discover the limitless sky. I will spread my wings. I will learn how to fly. I will do what it takes to touch the sky. पक्षियों की तरह उड़ना देखने में काफी आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे कड़ी मशक्कत। और ये कैडेट हिमांशु, तीसरे पैरासेलर, उन्हें गुमान है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन कि आसमान कम है। माननीय प्रधानमंत्री भी तालियां बजाकर अभिवादन करते हुए इन युवा योद्धाओं का। Well, as we saw Sergeant Jatin, Cadet Rashi, Cadet Himanshu, one wonders what a feeling it must be to be suddenly airborne, Colonel. जी हाँ, ये देखने में जितना आसान लगता है, इसके पीछे कई घंटे की मेहनत, पसीना, आपको तीव्र हवा के गति के विपरीत दौड़ना पड़ता है। And people here in attendance have their cameras out to capture these beautiful moments as now we see the tableaus coming nearer to the saluting dais. थल सेना की झांकी। एनसीसी के तीनों विंगों में थल सेना के कैडेट्स की संख्या सबसे अधिक है। इसके अंतर्गत कैडेट्स को ड्रिल, हथियारों का प्रशिक्षण, फायरिंग, मैप रीडिंग, शारीरिक योग्यता आदि अनेक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसका वर्णन इस झांकी में किया जा रहा है। एनसीसी अपने कैडेट्स को सिखाती है कि कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। एक दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति विश्व को झुका ही देता है। Well, cadets undergo training related to field craft, battle craft, and map reading. We have all learned maps in geography in our school, but when it comes to the armed forces and the cadets, even for the naval wing, map is an important tool. अगली झांकी नौसेना की झांकी, उन गतिविधियों का वर्णन जिसका प्रशिक्षण कैडेट एनसीसी में लेते हैं। Exposure is provided to the cadets to various facets of naval life like sailing, ship life, ship modeling and design. The sailing boat displayed on the tableau is the Enterprise class boat. And the air tableau
after the naval tableau. So we can see the micro lights flying and the formation they are creating. They are executing 3 aircraft formation. Tell us more about the microlight aircraft. Amit, these are Zen microlights, a small light plane which weighs around 430 kgs, ordinarily powered by a 450cc 4-cylinder engine, and it can fly at a speed of around 80 miles per hour. And the naval wing has been relying on this for the training of their cadets, and it can fly up to 14,000 feet. And we now have the tableau of social services and community development. Social services is so very important part of the cadet here at the NCC, whether it's the field of immunization, blood donation, yoga, Swachh Bharat Abhiyan, tree plantation, environmental conservation. These cadets have played a pivotal role. As we can see, the cadets watering the plants, spreading the eco-friendly message, and Prime Minister has always stressed that if it is not sustainable, it is not development. जी हाँ, सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान कैडेट्स का. Meanwhile, the microlight landing is also spectacular, and one of the defining moments in just a bit will be when one of the microlights will land and a cadet will come out with a message for all of us. Now, what will be that message? Wait and watch. अभी आपने देखा था 3 माइक्रोलाइट, उन्हीं में से एक अभी मैदान में उतरता हुआ. अगली झांकी एनसीसी के योगदान के बारे में. भीषण संघर्षों एवं चुनौतियों का वर्ष 2020, जब पूरी दुनिया कोरोना के भय से आशंकित थी, एनसीसी के कैडेट्स ने इस वैश्विक महामारी में सेवा एवं समर्पण की नई इबारत लिखते हुए अभूतपूर्व कार्य किया. एनसीसी के महानिदेशालय द्वारा 1 अप्रैल 2020 को एक्सरसाइज योगदान का आगाज किया गया. देश के चारों कोनों में 1.5 लाख से भी ज्यादा कैडेट्स ने अपनी इच्छा एवं निस्वार्थ भाव से विभिन्न तरीके से योगदान किया. जैसा कि आप देख रहे हैं अमित, किस प्रकार कैडेट माननीय प्रधानमंत्री के सामने पेश करते हुए. So even as the microlight aircraft continues to land in the background, we see multiple things happening. Here we see young cadets dressed in the PPE and helping out create awareness among the people at large on the COVID. And now, under the leadership of Prime Minister Modi, as India has developed multiple vaccines, one would also rely on the NCC to help in awareness of the vaccination program as well. Whether it was distributing rations, manning COVID-19 helplines and data centers, NCC cadets have played a very important role. इसी बीच आप देखें अमित, किस प्रकार वो तीसरा माइक्रोलाइट मैदान में उतरता हुआ. Well, as far as microlight formation is concerned, today it was led by Wing Commander Mudaliar and Group Captain Vinod. One more aircraft was piloted by Wing Commander Narayan and Cadet Mansi Bhadoria. And the third aircraft was piloted by Wing Commander Grime and Group Captain Shiv Kumar. कोविड की विभिन्न गतिविधियां, अमूल्य योगदान. Here comes the third microlight, which has just landed. It has taken a U-turn and it is trying to come towards the dais. There is something in store for us. As you see, a cadet coming out of this microlight. And she's carrying a message. That's Cadet Mansi Bhadoria. Mansi Bhadoria running towards the Prime Minister. She has a message. Let us see what is in store for us this morning. It appears as if a message has come from the heaven. Here it goes. Rashtra Sarva Pratham, nation first. Our heart to love you, O motherland. One undivided soul, one hope, one purpose, one devotion towards a great divine goal. And this noble goal is nation first.
ऑलवेज एंड एवरी टाइम, क्योंकि देश है तो हम हैं। Thank you very much for that message of nation first, as we now see the colorful dresses and the youth all set to present the cultural program, the vibrant colors of the Republic of India. Just the other day we celebrated the 72nd Republic Day, and here we are, युवाओं का सपना, आत्मनिर्भर हो देश अपना. India, a cultural nation for thousands of years. करियप्पा परेड ग्राउंड पूरी तरह से भरा हुआ, युवाओं का सपना, आत्मनिर्भर हो देश अपना, इसकी थीम पर रंगारंग कार्यक्रम। कैडेट अतुल्य भारत का प्रस्तुतिकरण भी करेंगे। नृत्य एवं संगीत हमारी भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खुशी, सुख, दुख, प्रेम, डर सभी भावों को जाहिर करने का जरिया है। अनेक रूपों को जन्म देता है ये नृत्य, कभी आशा के रूप में, कभी कल्पनाओं के रूप में, तो कभी भावनाओं के रूप में। Malkham is an ancient Indian sport, and here are young cadets demonstrating the importance to boost immunity and concept of holistic fitness, good physical health, mental well-being, agility, balance. मैं यहाँ बताना चाहूँगा, मलखम का इतिहास छत्रपति शिवाजी के समय से है, जब उनके नौसैनिक इसका प्रयास करते थे अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए। जयतु जयतु भारतम्, जयतु जयतु भारतम्, विश्व प्रेम की बाढ़ चदरिया जगा हुआ भारत है ये। गर जुनून हो सर पे तेरे और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कहां तुम्हें एहसास। मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। वादे किए इस वतन के लिए, सर उठा के चले नाज इस पे हमें, गीत गाते रहे गुनगुनाते रहे, भर दे हर दिल में खुशियों के रंग।
तिरंगा चाह रहा सर को उठा वतन के वास्ते कुछ कर दिखा। सलाम हर सच्चाई को, सलाम हर अच्छाई को, सलाम हर इस जज्बे को, मेरा सलाम। सूरज से आंख मिलाना है, एक नया सवेरा लाना है, संकल्प नया दोहराना है। न ठहरा था न ठहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। अपने तो बेहतर असी बलवंदे मातरम, आत्मनिर्भर हाँ असी बलवंदे मातरम। विश्वविद्यालय तक्षशिला दुनिया नू पहला मिलिया, मशहूर इलाज दी दान है, दुनिया दे लई वरदान है, दुनिया नू असी ही सिखाया वसुदेव कुटुंबकम। अपने तो बेहतर असी बलवंदे मातरम, आत्मनिर्भर हाँ असी बलवंदे मातरम। योग राम बाण है, सदियां दा ए ज्ञान है, ताज अपना ताज महल, हुनर दी पहचान है। जाने जग जगदीश कोलों, बूटे विच विता जान है, रमन ने लहरा दिता, रमन प्रभाव दा परचम। आत्मनिर्भर हाँ असी बलवंदे मातरम, अपने तो बेहतर असी बलवंदे मातरम। स्वदेशी अपनान लगे, विदेशी बजान लगे, हो जाता है सिलसिला जो चनते पानी है मिलिया। USB भी असी दिता, ना पुछो की है किता, हर गोबिंद दे है नाज सानू, DNA दा राज सानू, देश दी स्वदेश दी है खोज पेंटियम। आत्मनिर्भर हाँ असी बलवंदे मातरम, अपने तो बेहतर असी बलवंदे मातरम। आत्मनिर्भर हाँ असी बलवंदे मातरम, अपने तो बेहतर असी वंदे मातरम। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। ये योद्धाओं की भूमि है, हम बेफिक्र चले, सौगंध लिए इस माटी की हो गए निडर चले। नस नस में घोलता जज्बा है, दिल में ये गीत है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, यहाँ सदियों से ये रीत है जी, हर डर के आगे जीत है जी, डर के आगे, डर के आगे जीत है, डर के आगे, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है।
तमसो मा ज्योतिर्गमय अंधकार को जीते मन यही प्रार्थना करता भारत विजयी भव मानव जीवन विश्व प्रेम की ओर चढ़ विश्व प्रेम की आड़ जनरिया The Cariappa Parade ground has filled up with the presence of the youth of the National Cadet Corps, symbolizing the merging of a gigantic wave, a wave of power, a wave of glory. These are the people who doers of deeds, the dreamers of dreams who make us believe. These are the people who still win the day when the odds are against them and the strength fades away. These people are champions for they never given. A heart beats within them that is destined to win. जब विश्व मंच पर राष्ट्र ध्वज लहराता है हर जन जन का सीना गर्वित हो जाता है। जब दिखता आत्मनिर्भर भारत का अभिमान वहां झुकता है देश के कदमों में आकाश यहां। जो डिजिटल इंडिया का विश्वास जगाने आया है वोकल फॉर लोकल की लाग लगाने आया है। आतंक पर समझौता कभी न करता है। जो आंख उठाते सदियों तक अब डरता है। जहां शीर्ष नेतृत्व भी जन जन संग भारत के लिए प्रयासरत है। हर एक अकेला आज यहां शत शत है। यह उदीयमान भारत है, यह उदीयमान भारत है। अब समय है उन कैडेटों को पुरस्कृत करने का जिन्होंने कठिन परिश्रम एवं अपने प्रशंसनीय कार्यों से वर्ष 2020-21 में एनसीसी परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। बहादुर तो खामोश रहते हैं, अक्सर जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री पुरस्कार वितरण। हम अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिनको जमाना बना गया। बेस्ट कैडेट सीनियर विंग आर्मी, कॉर्पोरल मान्या एम कुमार, दिल्ली डायरेक्टरेट। गौरवशाली पल, देश का गौरव आज की बेटी। बेस्ट कैडेट सीनियर डिवीजन आर्मी, सीनियर अंडर ऑफिसर योगेश चतुर्वेदी, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट। प्रतिस्पर्धा की भावनाओं को प्रोत्साहित करता नेशनल कैडेट कोर। And from Army, let's now talk about Navy. The next award is Best Cadet Senior Wing Navy, being conferred to Naval Cadet Arpita Muralidharan from Tamil Nadu, Puducherry and Andaman Nicobar Directorate, as she gets the medal cane from the Prime Minister. What a proud moment this is. Best Cadet Senior Division Navy, being conferred on Naval Cadet Anirudh S. Bhaskaran. Prime Minister Narendra Modi felicitating him with a medal, a cane, as we see Lieutenant General Tarun Kumar Aich, Director General NCC, motivating the youngsters. Best Cadet Senior Wing Air Force, Cadet Warrant Officer Kashish Methwani, महाराष्ट्र डायरेक्टरेट। खुशी के ख्वाब को ताबीर के सांचे में ढाला है, ये वो बेटी है जिससे मां के आंगन में उजाला है। हर मैदान फतेह। बेस्ट कैडेट सीनियर डिवीजन एयर फोर्स, कॉर्पोरल धीरज सिंह, गुजरात दमनदीप डायरेक्टरेट।
And for the year 2020-2021, the runner-up Directorate Trophy. Walking with great pride, Senior Under Officer Upkar Chandrakant Thakre, representing the Maharashtra Directorate. और अब वो क्षण आ चुका है, चैंपियंस डायरेक्टरेट ट्रॉफी और बैनर। इसका सौभाग्य आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना डायरेक्टरेट। पुरस्कार और ट्रॉफी ग्रहण करेंगे सीनियर अंडर ऑफिसर एल थिरिशा, सीनियर अंडर ऑफिसर वी नागराजू। अत्यंत गौरवशाली पल इतिहास के पन्नों में दर्ज होते हुए तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमी देखता है आसमान। कल के तुम मशाल हो, सबसे बेमिसाल हो, तिनके तिनके को बना दो जिंदगी का आशियां। The cherished and the coveted Prime Minister banner carrying the Ashoka emblem and with the trophy. This is truly a great moment of delight and pride for the Andhra Pradesh and Telangana Directorate. And now the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi will have a group photograph so that we can capture these moments for posterity. The audience in attendance filled with pride to see the energy, enthusiasm of the cadets and appreciating their intense training. भारत के कोने कोने में फैले 17 निदेशालय, 700 से भी अधिक एनसीसी यूनिट्स अपने आदर्श वाक्य एकता एवं अनुशासन के अनुरूप राष्ट्र निर्माण के मोर्चे पर मुस्तैदी से तैनात राष्ट्रीय कैडेट कोर। गौरवशाली पल आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना डायरेक्टरेट के लिए इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में अपना नाम अंकित करते हुए। The Honorable Prime Minister had expressed that the NCC experience is unique. Today we saw the cultural program and we see the myriad colors in the background, the formation of lotus, the lion. Truly incredible India. Prime Minister emphasizes on Ek Bharat, Shresth Bharat, and by becoming part of the NCC platform, the young cadets get to know India better. The NCC offers a range of opportunities and learnings for our youth. NCC manifests India's diversity and the talent of our Yuva Shakti. And now we'll have the Honorable Prime Minister address the rally of the National Cadet Corps here at Karyappa Parade Ground, New Delhi. देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, थल सेना, नौसेना और वायुसेना अध्यक्ष, रक्षा सचिव, एनसीसी महानिर्देशक और देश भर से यहां जुटे राष्ट्रभक्ति की ऊर्जा से ओतप्रोत एनसीसी कैडेट्स, आप सभी युवा साथियों के बीच जितनी भी पल बिताने का मौका मिलता है, एक बहुत ही सुखद अनुभव देता है। अभी जो आपने यहां मार्च पास्ट किया, कुछ कैडेट्स ने पैरासेलिंग का हुनर दिखाया, जो ये सांस्कृतिक प्रदर्शन हुआ वो देखकर सिर्फ मुझे ही नहीं, आज टीवी के माध्यम से भी जो लोग देखते होंगे, हर किसी को गर्व महसूस होता होगा। देश के कोने कोने से आकर आपने 26 जनवरी की परेड में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आपकी इस मेहनत को पूरी दुनिया ने देखा है। हम देखते हैं दुनिया में जिन भी देशों में
समाज जीवन में अनुशासन होता है, ऐसे देश सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहराते हैं। और भारत में समाज जीवन में अनुशासन लाने की ये बहुत अहम भूमिका एनसीसी बखूबी निभा सकती है। और आप में भी ये संस्कार जीवन पर्यंत रहना चाहिए। एनसीसी के बाद भी अनुशासन की ये भावना आपके साथ रहनी चाहिए। इतना ही नहीं, आप अपने आसपास के लोगों को भी निरंतर इसके लिए प्रेरित करेंगे तो भारत का समाज इससे मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। साथियों, दुनिया के सबसे बड़े यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एनसीसी ने अपनी जो छवि बनाई है वो दिनों दिन और मजबूत होती जा रही है। और जब मैं आपके प्रयास देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप पर भरोसा और मजबूत होता है। शौर्य और सेवा भाव भारतीय परंपरा को जहां बढ़ाया जा रहा है, वहां एनसीसी कैडेट नजर आता है। जहां संविधान के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने का अभियान चल रहा है, वहां भी एनसीसी कैडेट्स दिखते हैं। पर्यावरण को लेकर कुछ अच्छा काम हो रहा है, जल संरक्षण या स्वच्छता से जुड़ा कोई अभियान हो तो वहां एनसीसी के कैडेट जरूर नजर आते हैं। संकट के समय में आप सभी जिस अद्भुत तरीके से, संगठित तरीके से काम करते हैं, उसके उदाहरण बाकी जगह पर बहुत कम देखने को मिलते हैं। बाढ़ हो या दूसरी आपदा, बीते वर्ष एनसीसी के कैडेट्स ने मुश्किल में फंसे देशवासियों की राहत और बचाव में सहायता की है। कोरोना के इस पूरे कालखंड में लाखों लाख कैडेट्स ने देश भर में जिस प्रकार प्रशासन के साथ मिलकर, समाज के साथ मिलकर काम किया है, वो प्रशंसनीय है। हमारे संविधान में जिन नागरिक कर्तव्यों की बात कही गई है, जिनकी हमें से अपेक्षा की गई है, वो निभाना सभी का दायित्व है। हम सभी इसके साक्षी हैं कि जब सिविल सोसाइटी, स्थानीय नागरिक अपने कर्तव्यों पर बल देते हैं, तब बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी हल किया जा सकता है। जैसे आप भी भली भांति जानते हैं कि हमारे देश में एक समय में नक्सलवाद, माओवाद कितनी बड़ी समस्या थी। देश के सैकड़ों जिले इससे प्रभावित थे, लेकिन स्थानीय नागरिकों का कर्तव्य भाव और हमारे सुरक्षा बलों का शौर्य साथ आया तो नक्सलवाद की कमर टूटनी शुरू हो गई। अब देश के कुछ गिनती के जिलों में ही नक्सलवाद सिमट कर रह गया है। अब देश में न सिर्फ नक्सली हिंसा बहुत कम हुई है,
लेकिन अनेकों युवा हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास के कार्यों में जुड़ने लगे हैं। एक नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देने का प्रभाव हमने इस कोरोना काल में भी देखा है। जब देश के लोग एकजुट हुए, अपना दायित्व निभाया, तो देश कोरोना का अच्छी तरह मुकाबला भी कर पाया। साथियों, ये कालखंड चुनौतीपूर्ण तो रहा, पर ये अपने साथ अवसर भी लाया। अवसर चुनौतियों से निपटने का, विजयी बनने का। अवसर देश के लिए कुछ कर गुजरने का। अवसर देश की क्षमताएं बढ़ाने का। अवसर आत्मनिर्भर बनने का। अवसर साधारण से असाधारण, असाधारण से सर्वश्रेष्ठ बनने का। इन सब लक्ष्यों की प्राप्ति में भारत की युवा शक्ति की भूमिका और युवा शक्ति का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आप सभी के भीतर भी मैं एक राष्ट्र सेवक के साथ ही एक राष्ट्र रक्षक भी देखता हूं। इसलिए सरकार ने विशेष प्रयास किया है कि एनसीसी की भूमिका उसका और विस्तार किए जाए। देश की सीमावर्ती और समुद्री किनारों की रक्षा और सुरक्षा से जुड़े नेटवर्क को सशक्त करने के लिए एनसीसी की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। पिछले वर्ष 15 अगस्त को यह ऐलान किया गया था कि कोस्टल और बॉर्डर एरिया के करीब 250 जिलों में एनसीसी को नया दायित्व दिया जाएगा। इसके लिए लगभग 1 लाख एनसीसी कैडेट्स को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ट्रेन कर रही है। इसमें भी 1/3, 1/3 हमारी गर्ल्स कैडेट हैं। गर्ल्स कैडेट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। इन कैडेट्स का सिलेक्शन सभी स्कूलों और कॉलेजों, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, केंद्र के हो या राज्य सरकार के हो, सभी को इसमें शामिल किया जा रहा है। एनसीसी की ट्रेनिंग, उसकी क्षमताओं को भी सरकार तेजी से बढ़ा रही है। अब तक आपके पास सिर्फ एक फायरिंग सिमुलेटर होता था। इसे अब बढ़ाकर 98 किया जा रहा है। करीब करीब 100, कहां 1 और कहां 100। माइक्रो लाइट फ्लाइट सिमुलेटर, उसको भी 5 से बढ़ाकर 44 और रोविंग सिमुलेटर को 11 से बढ़ाकर 60 किया जा रहा है। ये आधुनिक सिमुलेटर्स एनसीसी ट्रेनिंग की क्वालिटी को और सुधारने में मदद करेंगे। साथियों, ये आयोजन अभी जिस ग्राउंड पर हो रहा है उसका नाम फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जी के नाम पर है। वो भी आपके लिए बड़ी प्रेरणा है। करियप्पा जी का जीवन शौर्य की अनेक गाथाओं से भरा हुआ है। 1947 में उनके रणनीतिक कौशल की वजह से भारत को युद्ध में निर्णायक बढ़त मिली थी। आज फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जी की जन्म जयंती है। मैं सभी देशवासियों की तरफ से आप
एनसीसी के कैडेट्स की तरफ से उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप में से भी अनेक साथियों की ये प्रबल इच्छा होगी कि आप भारत की डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा बने। आप सभी में वो सामर्थ्य भी है और सरकार आपके लिए अवसर भी बढ़ा रही है। विशेष रूप से गर्ल्स कैडेट्स को मैं आग्रह से कहूंगा कि आपके लिए अब ये अवसर, अनेक अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं अपने सामने भी देख पा रहा हूं और आंकड़े भी बताते हैं कि बीते वर्षों में एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स में करीब करीब 35% की बढ़ोतरी हुई है। अब हमारी फोर्सेस के हर फ्रंट को आपके लिए खोला जा रहा है। भारत की वीर बेटियां हर मोर्चे पर शत्रु से लोहा लेने के लिए आज भी मोर्चे पर डटी हुई है। आपके शौर्य की देश को जरूरत है और नई बुलंदी आपका इंतजार कर रही है। और मैं आपको और आप में भविष्य के ऑफिसर्स भी देख रहा हूं। मुझे याद है मैं जब कुछ 2-2.5 महीने पहले दिवाली पर जैसलमेर की लोंगेवाला पोस्ट पर गया था तो कई यंग ऑफिसर से मेरी मुलाकात हुई थी। देश की रक्षा के लिए उनका जज्बा, उनका हौसला, उनके चेहरे पर दिख रही अदम्य इच्छा शक्ति मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। साथियों, लोंगेवाला पोस्ट का भी अपना एक गौरवमयी इतिहास है। सन 71 के युद्ध में लोंगेवाला में हमारे वीर जाबाजों ने निर्णायक विजय प्राप्त की थी। तब पाकिस्तान से युद्ध के दौरान पूर्व और पश्चिम के हजारों किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर भारत की फौज ने अपने पराक्रम से दुश्मन को धूल चटा दी थी। उस युद्ध में पाकिस्तान के हजारों सैनिकों ने भारत के जांबाजों के सामने सरेंडर कर दिया था। सन 71 की ये जंग भारत के मित्र और हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के निर्माण में भी सहायक बनी। इस वर्ष इस युद्ध में विजय के भी 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत के हम लोग 1971 की जंग में देश को जिताने वाले भारत के वीर बेटे बेटियों के साहस, उनके शौर्य, आज पूरा देश उन्हें सैल्यूट करता है। इस युद्ध में देश के लिए जो शहीद हुए, आज मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आप सभी जब दिल्ली आए हैं तो नेशनल वॉर मेमोरियल जाना बहुत स्वाभाविक है। राष्ट्र रक्षा के लिए जीवन अर्पित करने वालों को सम्मान देना हम सभी का दायित्व है। बल्कि इस गणतंत्र दिवस को तो हमारा जो गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल है www.gallantryaward.gov.in उसको भी नए रंग रूप में रीलॉन्च किया गया है। इसमें परमवीर और महावीर चक्र जैसे सम्मान पाने वाले हमारे वीर सैनिकों के जीवन से जुड़ी जानकारियां तो है, आप
इस पोर्टल पर जाकर इनकी वीरता को नमन कर सकते हैं। और मेरा एनसीसी के वर्तमान और पूर्व सभी कैडेट से आग्रह है कि आपको इस पोर्टल पे जाना चाहिए, जुड़ना चाहिए और लगातार उसके साथ एंगेज रहना चाहिए। साथियों, मुझे ये भी बताया गया है कि जो एनसीसी डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है उसमें अभी तक 20,000 से ज्यादा कैडेट जुड़ चुके हैं। इन कैडेट्स ने अपने अनुभव, अपने आइडियाज शेयर करना शुरू भी कर दिया है। मुझे विश्वास है कि आप सभी इसी प्लेटफॉर्म का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे। साथियों, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र सेवा के जिन मूल्यों को लेकर आप चले हैं, उनके लिए ये साल बहुत महत्वपूर्ण है। इस वर्ष भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश करने वाला है। ये वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती का भी है। जीवन में प्रेरणा के इतने बड़े अवसर एक साथ आए, ऐसा कम ही होता है। नेताजी सुभाष, जिन्होंने अपने पराक्रम से दुनिया की सबसे मजबूत सत्ता को हिलाकर रख दिया था। आप नेताजी के बारे में जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको लगेगा कि कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती कि आपके हौसले को डिगा सके। देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले ऐसे अनेक वीर आपको अपने सपनों का भारत बनाते हुए देखना चाहते हैं। और आपके जीवन के अगले 25-26 साल बहुत महत्वपूर्ण है। ये 25-26 साल भारत के लिए भी उतने ही अहम है। वर्ष 2047 में जब देश अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब आपके आज के प्रयास भारत की इस यात्रा को मजबूती देंगे। यानी ये वर्ष एक कैडेट के रूप में और नागरिक के रूप में भी नए संकल्प लेने का वर्ष है। देश के लिए संकल्प लेने का वर्ष है। देश के लिए नए सपने लेकर के चल पड़ने का वर्ष है। बीते साल बड़े बड़े संकटों का जिस सामूहिक शक्ति से एक राष्ट्र, एक मन से हमने सामना किया, उसी भावना को हमें और सशक्त करना है। हमें देश की अर्थव्यवस्था पर इस महामारी के जो दुष्प्रभाव पड़े हैं, उसको भी पूरी तरह नेस्त नाबूद करना है। और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी हमें पूरा करके दिखाना है। साथियों, बीते साल भारत ने दिखाया है कि वायरस हो या बॉर्डर की चुनौती, भारत अपनी रक्षा के लिए पूरी मजबूती से हर कदम उठाने में सक्षम है। वैक्सीन का सुरक्षा कवच हो या फिर भारत को चुनौती देने वालों के इरादों को आधुनिक मिसाइल से ध्वस्त करना, भारत हर मोर्चे पर समर्थ है। आज हम वैक्सीन के मामले में भी आत्मनिर्भर है और अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए उतनी ही तेजी के से प्रयास कर रहे हैं। भारत की सभी सेनाएं सर्वश्रेष्ठ हो, इसके लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं। आज भारत के पास दुनिया की बेहतरीन वॉर मशीन्स है। आपने आज मीडिया में भी देखा होगा
कल ही भारत में फ्रांस से 3 और रफाल फाइटर प्लेन आए हैं। भारत के इन फाइटर प्लेन से मिड एयर ही रिफ्यूलिंग हुई है और ये रिफ्यूलिंग भारत के मित्र यूनाइटेड अरब अमीरात ने की है और इसमें ग्रीस और सऊदी अरब ने सहयोग किया है। ये भारत के खाड़ी देशों के साथ मजबूत होते संबंधों की एक तस्वीर भी है। साथियों, अपनी सेनाओं की ज्यादातर जरूरतों को भारत में ही पूरा किया जा सके, इसके लिए भी सरकार द्वारा बड़े फैसले लिए गए हैं। 100 से ज्यादा सुरक्षा से जुड़े सामानों की विदेशों से खरीद को बंद कर उनको भारत में ही तैयार किया जा रहा है। अब भारत का अपना तेजस फाइटर, हमारा तेजस फाइटर प्लेन समंदर से लेकर आसमान तक अपना तेज फैला रहा है। हाल में वायुसेना के लिए 80 से ज्यादा तेजस का ऑर्डर भी दिया गया है। इतना ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉरफेयर में भी भारत किसी से पीछे ना रहे, इसके लिए हर जरूरी R&D पर फोकस किया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब भारत डिफेंस इक्विपमेंट के बड़े मार्केट के बजाय एक बड़े प्रोड्यूसर के रूप में जाना जाएगा। साथियों, आत्मनिर्भरता के अनेक लक्ष्यों को आज आप साकार होते हुए देख रहे हैं, तो आपके भीतर गर्व का एहसास होना बहुत स्वाभाविक है। आप भी जब अपने में, अपने दोस्तों के बीच में लोकल के प्रति उत्साह अनुभव कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि ब्रांड्स को लेकर भारत के युवाओं की प्रेफरेंस में भी एक बड़ा बदलाव आया है। अब आप खादी को ही लीजिए। खादी को किसी जमाने में नेताओं के लिबास के रूप में ही अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। आज वही खादी युवाओं की पसंदीदा ब्रांड बन चुका है। खादी के कुर्ते हो, खादी का जैकेट हो, खादी का दूसरा सामान हो, वो आज युवाओं के लिए फैशन का सिंबल बन चुका है। इसी तरह आज टेक्सटाइल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन हो या पैशन, त्योहार हो या शादी, लोकल के लिए हर भारतीय वोकल बनता जा रहा है। कोरोना के मुश्किल समय में भी भारत में रिकॉर्ड संख्या में स्टार्टअप्स बने हैं और रिकॉर्ड यूनिकॉर्न देश के युवाओं ने तैयार किए हैं। साथियों, 21वीं सदी में आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मविश्वासी युवा, ये इसकी पहली शर्त है, बहुत जरूरी है। ये आत्मविश्वास फिटनेस से बढ़ता है, एजुकेशन से बढ़ता है, स्किल और उचित अवसरों से आता है। आज सरकार देश के युवाओं के लिए जरूरी इन्हीं पहलुओं पर काम कर रही है और इसके लिए सिस्टम में हमें हर जरूरी रिफॉर्म्स भी किए जा रहे हैं। हजारों अटल टिंकरिंग लैब से लेकर के बड़े आधुनिक शिक्षा संस्थान तक, स्किल इंडिया मिशन से लेकर मुद्रा जैसी योजनाओं तक सरकार हर दिशा में प्रयास कर रही है। आज फिटनेस और स्पोर्ट्स को भारत में अभूतपूर्व प्राथमिकता दी जा रही है। फिट इंडिया अभियान और खेलो इंडिया अभियान देश के गांव-गांव में बेहतर फिटनेस और बेहतर टैलेंट को प्रोत्साहित कर रहा है। फिट इंडिया अभियान और योग को प्रोत्साहन देने के लिए तो एनसीसी में भी विशेष कार्यक्रम चलते हैं। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से भारत के एजुकेशन सिस्टम को भी प्री नर्सरी से लेकर पीएचडी तक स्टूडेंट सेंट्रिक बनाया जा रहा है। अपने बच्चों को, युवा साथियों को अनावश्यक दबाव से मुक्त करके उसकी अपनी इच्छा, अपनी रुचि के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। खेती से लेकर स्पेस सेक्टर तक हर स्तर पर युवा टैलेंट के लिए, युवा उद्यमियों के लिए
अवसर दिए जा रहे हैं। आप इन अवसरों का जितना लाभ उठाएंगे उतना ही देश आगे बढ़ेगा। हमें वयम राष्ट्र जागरयाम इस वैदिक आह्वान को 21वीं सदी की युवा ऊर्जा का उद्घोष बनाना है। हमें इदम राष्ट्राय इदम न मम, यानी ये जीवन राष्ट्र को समर्पित है, इस भावना को आत्मसात करना है। हमें राष्ट्र हिताय राष्ट्र सुखाय च का संकल्प लेकर प्रत्येक देशवासी के लिए काम करना है। आत्मवत् सर्वभूतेषु और सर्वभूत हितेरता, यानी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ हमें आगे बढ़ना है। अगर हम इन मंत्रों को अपने जीवन में उतारेंगे तो आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए भी अनेक अनेक मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुमूल्य शब्दों के लिए हम बहुत आभारी हैं। हम विश्वास दिलाते हैं एनसीसी गान और राष्ट्रगान गाया जाएगा। राष्ट्रगान के बाद 3 बार भारत माता की जय पुकारी जाएगी। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया ससम्मान खड़े हो जाएं। गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव
जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यहां यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिनके देश प्रेम तथा आत्मविश्वास में दुनिया के मानचित्र पर उभरता विश्व शक्ति सा हिंदुस्तान झलकता है, उनका हर शब्द युवा वर्ग के लिए अमूल्य उपहार है, एक प्रेरणा है। आज हर कैडेट कटिबद्ध देश की आन बान और शान में सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए। दृढ़ता हो लौह पुरुष जैसी, कुछ भगत सिंह सी मस्ती हो, नेताजी जैसा ओज मिले, आजाद के जैसी हस्ती हो। माननीय प्रधानमंत्री एनसीसी परेड से प्रस्थान करते हुए। So Prime Minister complimenting the NCC cadets and remembering Field Marshal K.M. Karyappa today, 28 January 1899, on his birth anniversary. And as Prime Minister inspired everyone in attendance, and as India is set to herald into the 75th year of India's independence, let us rededicate ourselves for the well-being of our nation. Jai Hind. martial music, magical melodies, and military precision. The meeting retreat ceremony plays out in